नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हमारा टेंसेस का सेशन टेंस का भाग चल रहा था, उसमें हमारी जो सेकंड वीडियो है, फर्स्ट वीडियो में हमने टेंस और टेंस का फर्स्ट पार्ट जो था प्रेजेंट टेंस, वो हमने पढ़ा था। उसमें हमने डिस्कस किया था कि टेंस होता है, टेंस को क्या होता है, टाइम ऑफ एक्शन के द्वारा हम डिवाइड करते हैं। जिस टाइम पे कोई काम हुआ है उस टाइम के अकॉर्डिंग हम उसे 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। उसी के बाद हमने फिर स्टेट ऑफ एक्शन का क्या था कि उसी में स्टेट ऑफ एक्शंस के द्वारा या कब वो काम हुआ है, किस के अकॉर्डिंग हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने फिर उन सभी टेंसेस को अलग अलग उसमें डिवाइड किया था। सभी के अलग अलग 4 पार्ट थे कि अभी हो रहा है, चल रहा है, ख़त्म हो चुका है। उनके अकॉर्डिंग हमने फिर उन सभी टेंस के अलग अलग 4 पार्ट किए थे। तो अभी जो हमारा सेकंड पार्ट है टेंसेस का, पास्ट टेंस, सेकंड इसमें पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। पास्ट सिंपल को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, थर्ड इज़ पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो सबसे पहले हम जो पास्ट सिंपल है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के जो बेसिक रूल्स हैं, सबसे पहले हम उसको जानते हैं। अब इसके बाद हमने उसमें वीडियो में यह भी डिस्कस किया था कि जो हमारे सेंटेंस होते हैं या जो सभी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, वो बेसिकली कितने पार्ट्स का, किस टाइप का होता है। वो होता है अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस होगा और बेसिक उसका जो भी जवाब होगा वो यस में होगा, मतलब हाँ में होगा। सकारात्मक सेंटेंसेस होंगे, सकारात्मक उनका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। उन सब सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। दूसरे हमारे जो सेंटेंस के प्रकार हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव। मतलब अब हम भी अपने जीवन में आप सभी देखते हो कि हमारे जो जीवन के अंदर जो सेंटेंस के होते हैं स्ट्रक्चर, वो क्या होता है भाई, या तो हम कोई भी बात हाँ में कहेंगे, पॉजिटिवली कहेंगे, तो वो अफर्मेटिव होते हैं, या फिर हम उन सेंटेंसेस को क्या है, नेगेटिव बोलेंगे कि भाई ये काम ऐसे नहीं हो सकता, ये काम नहीं हो सकता, ये काम नहीं होगा, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गए। एक काम होता है, तीसरे प्रकार के क्या होते हैं सेंटेंस के, हम उसमें क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तुम ऐसा करोगे, क्या तुम वहाँ जाओगे, क्या तुम ऐसा करोगे, क्या तुमने ये किया, क्या तुमने वो किया, तो वो क्या हो गए, प्रश्नवाचक हो गए। उसी में फिर कुछ प्रश्नवाचक में ही एक WH फैमिली के इंटेरोगेटिव होते हैं। उसमें क्या होता है, WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं, वेयर, ये सब, व्हेन, वाट, ये सब उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो जो इसका हमारे पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है, वो हम इन तीनों सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का, नेगेटिव और हमारा इंटेरोगेटिव, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा पास्ट सिंपल पास्ट है, या पास्ट हम इंडेफिनिट बोल सकते हैं, उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। क्योंकि कोई भी हमें टेंस है या कोई भी सेंटेंस है, उसका हमें क्या है, सबसे पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर का पता होते ही हम उससे आइडिया यह लगाते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर से कि ये कौन से टेंस से बिलोंग करता है, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल टेंस है हमारा। सिंपल टेंस का जो स्ट्रक्चर क्या है, वो बहुत ही सिंपल है। कोई भी आप देखो सेंटेंस है, वो कुल मिला के उसके अंदर जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, वो होगा उनसे मिला के बना होता है। सबसे पहले कर्ता हो गया, मतलब सब्जेक्ट हो गया, एक उसमें ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, एक उसमें कर्ता मतलब सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है वो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और वो सेंटेंस कौन से टाइम हो रहा है या कौन से टेंस में आता है, उसके अकॉर्डिंग उसमें हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, ठीक है। ये एक हमारे सेंटेंस का बेसिक सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिंपल फंडा। तो सबसे पहले अफर्मेटिव या हम जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है पास्ट के अंदर, देखो जैसे इसके अंदर सबसे पहले को वर्ब की जो क्या होती है, सेकंड फॉर्म लगती है, ठीक है। अब पास्ट जो हमारा टेंस है, वो हमें ये बताता है कि उसके अकॉर्डिंग उसकी जो टाइमिंग है, पास्ट में मतलब टाइमिंग जो है उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि ये जो काम है किस टाइम हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं, ठीक है। और कितना हुआ है, अगर ये नहीं मालूम तो इंडेफिनेट के अंदर हम उसे इंक्लूड करते हैं, ठीक है।
अब इसके अंदर जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, जो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव होता है, इसमें क्या होती है, वर्ब की सीधी सी सिंपल सेकंड फॉर्म होगी। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक बेसिक सा इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या आता है हमारा, नेगेटिव सेंटेंस में नोट आएगा। जब ये पॉजिटिव हो गया तो इसमें नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव के अंदर देखो, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि इसमें तो भाई क्या बोलते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए पास्ट में, तो पास्ट सिंपल में। अब भैया जो डू है वो क्या है, फर्स्ट फॉर्म, डिड है वो क्या है, सेकंड फॉर्म, डन क्या होता है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अब डिड क्या है, सेकंड फॉर्म है ना, तो सेकंड फॉर्म जब है तो यहाँ पे डिड आ गई सेकंड फॉर्म इधर। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट प्लस में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या लिखते हैं, हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, और इसी तरह से हमारा क्या होता है, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो भी सेम है। इसमें क्या होगा, बस इंटेरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन पुटअप करते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो क्या होती है, सब्जेक्ट से पहले चली जाती है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब जब सब्जेक्ट से पहले आ गई, इसमें डिड हो गया प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे भी वही था, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस नोट आ गया था क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस था। अब इसी तरह से WH फैमिली का भी सेम स्ट्रक्चर है, बस उसमें क्या होता है, WH फैमिली का यहाँ पे ऐड हो जाता है। WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं, वेयर, व्हेन, ये सब यहाँ ऐड हो जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो ये तो थी अभी हमारे जो सिंपल पास्ट सिंपल का जो था उसके स्ट्रक्चर की बात। ठीक है, अब हम यहाँ क्या बात करते हैं, अब हम यहाँ आगे देखते हैं कि किस किस कंडीशन में या कौन कौन से जो हमारे वर्ड्स हैं वो सिंपल पास्ट को डिफ़ाइन करते हैं, व्यक्त करते हैं, वो हम अभी इसमें देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये सिंपल पास्ट है। इसमें जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि पास्ट, जो सिंपल पास्ट के अंदर देखने वाली बात है कि वो किस चीज़ को शो करता है या किस चीज़ से हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहली बात यह होती है कि ये जो पास्ट की कोई भी हैबिट है, आदत है, स्वभाव है, उसको व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हमने बताया था कि यही, और उसकी पहचान किससे करते हैं हम, कुछ ये एडवर्ब, कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं हमारी, क्या बोलते हैं इनको, इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, हमारी ये बोली जाती हैं एडवर्ब जो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब और फ्रीक्वेंसीज होती हैं, इनसे हम डिफ़ाइन करते हैं। और ये एडवर्ब और फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, इन वर्ड्स से, ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, ओकेजनली, समटाइम, नेवर, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, डेली, यूज टू, वुड, इनसे क्या होता है, ये हमें ये हमें दर्शाते हैं, ये हमारे एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी है जो किसी भी हैबिचुअल वर्क के लिए यूज़ करने वाले वर्ड्स होते हैं, एडवर्ब और एडवर्ब्स होती हैं। ठीक है, ये हमें जो काम हुआ है, हैबिट है, उसको दर्शाने के लिए यूज़ करी जाती हैं बेसिकली। ठीक है, तो अब हमारी ये जब एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी ये किसको शो करते हैं, हमारा कोई भी पास्ट की हैबिट है या पास्ट का कुछ स्वभाव है, उसको शो करने के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, दे नेवर ड्रंक वाइन, दे नेवर ड्रंक वाइन। अब देखिए ये हमारा एक एग्जाम्पल है, दे नेवर ड्रंक वाइन, इसका मतलब वे शराब नहीं पीते, मतलब वो किसी की आदत बता रहा है कि वे शराब नहीं पीते थे। अब ड्रंक क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। नेवर क्या है, नेवर हमारा एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी है जो है किसी आदत को, पास्ट की आदत को शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है, हमारा जो कोई
सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, और सेकंड एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं इसमें, आई यूज्ड टू गो टू दिल्ली बाय ट्रेन। अब इसमें यूज्ड टू भी वही है, एडवर्ब वो फ्रीक्वेंसी है, और यूज्ड टू के साथ हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसलिए हमने गो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। दिल्ली वो किससे जाता है, ट्रेन से जाता था हमेशा। वो क्या है, उसकी आदत, उसकी एक, उसको बता रहा है कि वो जब भी दिल्ली जाता था भाई, वो हमेशा क्या है, वो ट्रेन को यूज़ करता था, ट्रेन को प्रेफर करता था, ठीक है। तो ये हमारे पास्ट की हैबिट को बताने के लिए क्या होती है, कुछ एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी हैं। ये हमारा पहला पॉइंट है कि किस टाइप का एक्शन जो है वो पास्ट सिंपल में, पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं, ठीक है। अभी जो सेकंड हमारा ऑप्शन, सेकंड एक्शन किस तरह के एक्शन को, तो जिसमें क्या होता है, कोई पास्ट का एक टाइम बताया हुआ होता है, जैसे कि यस्टरडे, एगो, इस टाइप का जो टाइम शो किया हुआ होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। जैसे सिंस हो गया, सिंस एवर होता है, ठीक है, ये सब टाइम। अब यहाँ पे क्या होता है, हम किसी भी टेंस को, वो है किसी भी टेंस को उसका जो टाइम ऑफ एक्सप्रेशन होता है या टाइम होता है, कोई भी टाइम हो गया पास्ट का, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, उससे कैसे डिनोट करते हैं, उससे कैसे पहचानते हैं कि ये कौन से टेंस का है। तो उससे क्या होता है, उसमें भी कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि एवरीडे, यस्टरडे, टुडे, नाउ डेज, दैट डे, ये सब ऐसे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए पीरियड यूज़ किया जाता है, टाइम को शो करने के लिए। अब ये वर्ड क्या हो गया, सिंस होता है, एवर सिंस होता है, अर्लियर हो गया, एगो होता है, बैक होता है, बिफोर होता है, लास्ट, यस्टरडे, द अदर डे, ये सब क्या होता है, ये हमारे पास्ट सिंपल के जो पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए यूज़ होते हैं। और इसके जहाँ पे भी ये आए तो हम इन पॉइंट ऑफ टाइम को देखते हुए ये समझ जाएं कि यह जो टेंस है वो कौन सा है, पास्ट टेंस है। इसका जो एग्जाम्पल है वो हम आपको दिखाते हैं। आई मेट योर ब्रदर यस्टरडे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, आई सब्जेक्ट, मेट सेकंड फॉर्म वर्ब की, योर ऑब्जेक्ट हो गया, ब्रदर यस्टरडे। ये अब जो यस्टरडे है ये हमारा क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, ये क्या है, किसी टाइम को शो कर रहा है। और वो कौन से टाइम को शो कर रहा है, ये पास्ट के टाइम को शो कर रहा है कि यह काम कब हुआ, कल हुआ, पास्ट में हुआ ये, ठीक है। इसी तरह से हम अलग अलग जो पॉइंट ऑफ टाइम रहते हैं उनको अगर देखना चाहें, जैसे भी कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं वो किसको डिनोट करते हैं, टाइम को, जब वो एक्शन हुआ है। अब वो एक्शन कब हुआ है, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, वो हम उसके जो पॉइंट ऑफ टाइम है उससे पता लगाते हैं। जैसे कि हम कुछ 3 एग्जाम्पल लेते हैं, उस 3 एग्जाम्पल में आपको मैं बताता हूँ। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो डिनोट करता है टाइम, उस टाइम को जब वो एक्शन क्या होता है, एक्शन टेकन प्लेस, मतलब एक्शन क्या होता है, हुआ होता है, ठीक है। तो अभी ये पॉइंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग मैंने तीनों टेंसेस के एग्जांपल, तीनों टेंसेस के सेंटेंस लिए हैं। इसमें पॉइंट ऑफ टाइम देखिए, एवरी संडे, यस्टरडे और टुमारो। यह पॉइंट ऑफ टाइम डिनोट कर रहे हैं तीनों टेंस के पास्ट को, प्रेजेंट को, पास्ट को और फ्यूचर को। देखो, आई कम हेयर एवरी डे, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, मैं यहाँ हमेशा, हर एवरी, आप एवरी डे भी कह सकते हो यहाँ पे, और एवरी संडे के भी मतलब हर संडे को मैं यहाँ आता हूँ तो मतलब बता रहा है। और यहाँ पे एवरी डे होता तो भी वही है कि वो हर रोज़ आता है, उसको मतलब प्रेजेंट की एक पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है, ठीक है। अब आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, मैं कल दिल्ली गया था, तो देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यस्टरडे पॉइंट ऑफ टाइम जो है यस्टरडे वो किसको डिनोट कर रहा है, पास्ट को, ठीक है। आई शैल गो देयर टुमारो, अब टुमारो आ गया तो यह डिनोट किसको कर रहा है, फ्यूचर को। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं कि कब वो काम हुआ,
कब वो काम होगा, कब वो काम हुआ था, टेक प्लेस हुआ, उसको शो करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसी के अकॉर्डिंग हम टेंसेस को भी समझते हैं, ठीक है। अब जो एक इसमें बात देखने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि प्रेजेंट परफेक्ट और पॉइंट ऑफ टाइम जो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस में जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसी को मिला के क्या हम बोलते हैं, सिंपल पास्ट। क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। हम बोल सकते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम देते हैं तो वो एक तरह से क्या होता है, बराबर सिंपल पास्ट के बराबर होता है। मतलब उसमें अगर हम कोई पास्ट का भी टाइम डाल देते हैं तो वो सिंपल क्या होता है, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस को डिनोट कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इसमें ये शो कर रहा होता है इसमें, तो वो चेंज करके हम उसमें क्या है, पास्ट का टाइम डालते हैं और पास्ट की ही उसमें क्या होता है, हमें वर्ब लेंगे उसमें और वर्ब लेंगे, जो पास्ट परफेक्ट की जो वर्ब उठती है उसको क्या है वहाँ से रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो वो क्या होता है, वो सिंपल पास्ट बन जाता है हमारा, ठीक है। और एक तीसरा जो यूज़ होता है या तीसरा जो पॉइंट है इसके अंदर पास्ट, सिंपल पास्ट में, वह क्या होता है, वह होता है कि जो भी कोई ऐसे एक्शंस को बताने के लिए किया जाता है जिसमें जो सिंस का प्रयोग है वो एडवर्ब के रूप में होता है। सिंस का प्रयोग क्या होता है, एडवर्ब के रूप में होता है, ठीक है। तीसरा प्रयोग क्या होता है इसका, ऐसे एक्शंस को बताने के लिए होता है जहाँ पे सिंस का जो प्रयोग है एडवर्ब के रूप में होता है, ठीक है। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो हम लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे सिंस एडवर्ब के रूप में होता है तो उसके लिए हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, इट इज़ एन आर, इट इज़ an hour since the train left। ये एग्जाम्पल है कि 1 घंटा हो गया जब ट्रेन जा चुकी है, लेफ्ट छूट चुकी है, 1 घंटा हो चुका है। इट इज़ एन आवर सिंस द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है। ट्रेन के लिए जो मतलब टाइम है वो क्या है, 1 घंटा। अभी नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं जो पास्ट का नेक्स्ट पार्ट होता है पास्ट टेंस का, वो क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। उसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर लगभग सेम रहता है, बस स्ट्रक्चर का जो वर्ब होती है वो चेंज हो जाता है और क्या होती है उसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, ठीक है। तो पास्ट जो से हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर जो आएगी हेल्पिंग वर्ब वो क्या आएगी, वाज वर्ब। जबकि हमने प्रेजेंट में क्या पढ़ा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वहाँ थी हमारी इज़, आर और एम, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स थी। बाकी जो होती है वर्ब, बाकी कुछ इतना चेंज होता नहीं है, सिर्फ ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और जो हमारा टाइम है वो चेंज होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, हमारा प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस। अभी हमने यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास्ट टेंस का, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। तो अब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, अब कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होते हैं कि जिसमें क्या होता है, कार्य क्या होता है, चल रहा होता है, ठीक है। चल रहे हुए कार्य को शो करने के लिए हम कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस में सिर्फ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है और जो टाइम है कि जो पहले काम हो रहा था प्रेजेंट, अभी हो रहा है प्रेजेंट में, एक हो रहा था पास्ट में। तो क्या चेंज हुआ है, एक टेंस हमारा जो क्या है, टाइम चेंज हुआ है। यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, टाइम चेंज हुआ है, सिर्फ टाइम बदल रहा है, बाकी क्या है सब सेम है। अब हेल्पिंग वर्ब तो चेंज होगी, ठीक है।
अब इसमें हमने स्ट्रक्चर पढ़े थे सेंटेंस के 4, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव, या हम कह सकते हैं WH फैमिली। ठीक है, तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो क्या होगी, वाज, वर। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस के क्या है, ये पहचान है। तीसरा, जो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आई के साथ एम का यूज़ करते थे वो यहाँ क्या होगा, आई के साथ वाज का यूज़ होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे स्ट्रक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो गए, सिंपल सेंटेंस होते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, प्लस में हेल्पिंग वर्ब होगी। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, वाज और वर। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस में ING होगी, प्लस में क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो ये क्या है, हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव मतलब जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उनका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस का किस तरह का सेंटेंस होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें भी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, नोट आ जाता है, सेम ही होता है। तो नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या हो गया, सब्जेक्ट होता है, प्लस में वाज, वर जो हेल्पिंग वर्ब होती है, प्लस में नोट, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ING, प्लस में ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है। मतलब कोई भी सेंटेंस हम बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, कोई स्ट्रक्चर, जैसे आई ले लिया, आई के साथ वाज, आई वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ऐसे करके हम सब सब्जेक्ट बना सेंटेंस बना सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, इंटेरोगेटिव होता है। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक सब क्वेश्चन होते हैं। प्रश्नवाचक में क्या होता है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होती है, पहले आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब पहले आने से क्या होगा, वह प्रश्नवाचक में कन्वर्ट हो जाता है वह सेंटेंस। ठीक है, तो अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, नोट हट जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, वाज, वर, वाज, वर हेल्पिंग वर्ब, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। ये हमारा बन गया, और लास्ट में प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क। ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ये हमारा बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा डबल इंटेरोगेटिव, या हम कह सकते हैं WH फैमिली वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारे व्हेन, वेयर ये सब है वो शुरू में लग जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या थे, हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर था। उनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, किस तरह से क्या स्ट्रक्चर रहेगा वो रहता है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान है, या फिर हम कह सकते हैं कैसे सेंटेंसेस को देखते हुए या कैसे एक्शंस को यह व्यक्त करता है, कौन सी कंडीशंस होती है, किस तरह का क्या एडवर्ब आ जाए या फिर कैसे कोई सेंटेंस आ जाए, तो दोनों सेंटेंसेस कैसे रहेंगे वो सब हमें अभी हम इसमें कुछ डिस्कस करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कब कब प्रयोग किया जाता है, या उसको कब कैसी कंडीशन में प्रयोग कर सकते हैं, या उसको हम पहचानते हैं तो कैसा कौन से सेंटेंस हो कि ये आया तो फिर भी पास्ट क्या है, कॉन्टिन्यूअस आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी कंडीशन है, जब भी कोई व्हेन वाली एडवर्ब क्लोज हो, मतलब व्हेन वाली एडवर्ब क्लोज हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो, मतलब व्हेन वाली, देखो जब ये क्या होता है, व्हेन आई सॉ हिम, व्हेन आई सॉ हिम ही वाज प्लेइंग चेस, मतलब
जो पास्ट इंडेफिनिट क्या है में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में व्हेन वाली क्या होती है, एडवर्ब क्लोज हो गई है। व्हेन आई सा हिम, ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में व्हेन आ गया, व्हेन वाली एडवर्ब क्लोज हो गई, तो इसमें क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग होगा, ही वाज प्लेइंग चेस। ठीक है, जो सेकंड जो सेंटेंस होगा या फिर हम जो कंटिन्यूस के आगे जो स्टेटमेंट होगी वो किस में होगी, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, आई वाज राइटिंग ए लेटर, अब ये आई वाज राइटिंग ए लेटर किस में हो गए, पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो जो सेकंड इसके आगे क्या आएगा, व्हेन ही केम टू माय हाउस, मतलब व्हेन की एडवर्ब क्लोज में, व्हेन की एडवर्ब क्लोज होगी किस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, सेकंड जो इसका होता है, किसी सेंटेंस में दो एक्शन दिए हुए होते हैं। ठीक है, और पहला एक्शन अगर हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है तो दूसरा भी क्या होगा, वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम उसको रखेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल हम देखते हैं, वी वर बाथिंग इन द रिवर व्हेन इट वाज रेनिंग। ठीक है, जब ये क्या हो गया, व्हेन वी वर बाथिंग इन द रिवर, हमारा क्या हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस है फर्स्ट सेंटेंस, व्हेन इट वाज रेनिंग ये हमारा इट वाज रेनिंग सेकंड हो गया। तो ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस और ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, क्योंकि ये वर्ब देखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस में आईएनजी फॉर्म आ रहा है, वर्ब के हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, आ रहा है यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आ रहा है फर्स्ट फॉर्म के साथ, बात फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म। ठीक है, इसमें इट वाज रेनिंग, रेन हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक है, और थर्ड जो हमारा प्रयोग होगा, जो पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ कब होगा, जो भी कोई भी हमारी पास्ट एक्शन होती हैं वो इन प्रोग्रेस होती है, निरंतर चलने वाले कार्यों, मतलब पास्ट है और या फिर पास्ट हैबिट को हम शो करते हैं, उसके लिए यहीं यूज़ की जाती है। ठीक है, पास्ट का कोई भी एक्शन वो निरंतर चल रहा हो, प्रोग्रेस में हो, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसका एक एग्जांपल तो ये हो गया, ही वॉज ऑलवेज रिंगिंग मी अप। ठीक है, सेकंड जो एग्जांपल होता है वो हम ये ले सकते हैं, इट वाज स्टिल रेनिंग, इट वाज स्टिल रेनिंग व्हेन, मतलब अब देखो व्हेन वाला एडवर्ब आएगा, अभी व्हेन वाला क्या बोला था हमने, एडवर्ब आएगा प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में, तो व्हेन वाला क्या आया, व्हेन आई, अब क्या आना चाहिए यहाँ पे, व्हेन के बाद क्या आना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट। क्यों आना चाहिए, क्योंकि यह जो पास्ट का जो वर्क, पास्ट के जो कोई भी उसको है, ये प्रोग्रेस में दिखा रहा है। इट वाज स्टिल रेनिंग, अभी भी क्या हो रही है, बारिश हो रही है। व्हेन आई, जब क्या होता है, मैं यहाँ पे क्या होता है, पहुँच गया हूँ, आई रीच्ड देयर, मैं यहाँ पे क्या होता है, पहुँच गया, फिर भी क्या होती है, बारिश हो रही है, बारिश क्या होती है, हो रही थी। इट वाज स्टिल रेनिंग, इट वाज स्टिल क्या होती है, रेनिंग मतलब बारिश हो रही थी जब मैं यहाँ पहुँचा। मतलब अब देखो इसमें, इस सेंटेंस के अंदर हमारा क्या होता है, ये जो पहला वो था व्हेन वाली एडवर्ब जो क्लोज थी वो भी इसके अंदर आ गई। ठीक है ना, व्हेन आई रीच देयर इट वाज स्टिल रेनिंग। ठीक है, और इसके अंदर ये भी आ गई कि जो हमारा क्या होता है, हमारा पास्ट जो एक्शन है वो किस में है, पास्ट एक्शन क्या होता है, वो क्या होता है, प्रोग्रेस में। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी हो गई। ठीक है, तो ये मैंने 4 आपको बताए हैं इसके यूज़, और कोई एक 5वां यूज़ भी हम इसमें पढ़ लेते हैं। ये यूज़ तब भी किया जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ तब भी किया जाता है, एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है फ्यूचर का, डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, डेफिनेट अरेंजमेंट फॉर फ्यूचर इन पास्ट, मतलब पास्ट में कोई फ्यूचर का अरेंजमेंट क्या हो, उसके लिए भी एक डेफिनेट अरेंजमेंट होना चाहिए पर फ्यूचर के लिए। ठीक है, पास्ट के अंदर। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में शो करता है। जैसे कि आई वॉज लिविंग दैट नाइट, आई वॉज हमारा इसमें क्या आता है, आई वॉज लिविंग दैट नाइट, आई वॉज
लिविंग दैट नाइट, इसका मतलब पहले से बताया गया है कि उस नाइट को मैं यहाँ से निकलूँगा, मैं लीव कर जाऊँगा। तो वो क्या बता रखा है, पहले से एक फ्यूचर का जो डेफिनेट अरेंजमेंट है कि दैट नाइट, उस नाइट को वो पास्ट में ही उसने क्या कर लिया बता रहा है। तो उसके लिए भी क्या होता है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अभी इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होता है, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस भी लगभग सेम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह, बस चेंज होता है तो क्या होता है, चेंज होता है तो टाइम। हमारा वो प्रेजेंट के अंदर काम चल रहा था, मतलब अभी प्रेजेंट में चल रहा है, ये क्या हमारा पास्ट में काम हो चुका है, सिर्फ ये टाइम का डिफरेंस होता है। और टाइम की वजह से ही क्या होता है, हमारी क्या होती है, वर्ब जो होती है वो हमारा टेंस क्या होता है, वो चेंज हो जाता है टाइम के लिए। तो और इसके अंदर पास्ट परफेक्ट के अंदर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी यूज़ क्या होती है, हैड होती है। जबकि हमारे पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, हैज़ और हैव। अब देखिए वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज़ है और यहाँ पे हैड का यूज़ हुआ है, हैड। तो ठीक है, इसके बाद और जो हमारा स्ट्रक्चर जो होगा इसका, अब पास्ट जो परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट है, दो इनके अंदर क्या होता है, हमारी जो वर्ब होती है, जो वर्ब की जो फॉर्म आती है वो कौन सी फॉर्म आती है, हमारी वर्ब की फॉर्म हमारी थर्ड फॉर्म ही आती है। ठीक है, चाहे वो हैज़ के साथ हो, हैव के साथ हो और हैड के साथ हो। ठीक है, वो हमारी क्या आएगी, थर्ड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, बस हैज़ और हैव जो हमारे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ हमारा हैड है। और सेंटेंस जैसे कि मैं आपको बता चुका था, अफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं, WH फैमिली 4। तो सबसे पहले हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है या पॉजिटिव हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, अफर्मेटिव जो हमारे सेंटेंस होते हैं उसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो उसके स्ट्रक्चर के लिए क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, प्लस में हमारा हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, हमारा हेड होता है। हेड के बाद क्या आती है, हमारी मेन वर्ब होती है। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस में क्या होगा, बाद में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो गया, हमारा पूरा स्ट्रक्चर हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, हेड होगी। यही अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में होता तो हेड की जगह हैज़ हैव होती। हैज़ कब लगेगा हमारा, जब सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है। हैव कब लगेगा, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा। उसके बाद हमारी क्या होगी, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी, और क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये क्या हो गया, हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं भैया किस पे, अभी तो ये थी पॉजिटिव बात, मतलब अफर्मेटिव में हाँ करने वाले बात की, काम के लिए हाँ करता है पॉजिटिव सेंस में। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंस में। ठीक है, तो नेगेटिव वाक्य कैसे बनते हैं जनाब, नेगेटिव वाक्य हमारा नोट लगाने से बन जाते हैं। अरे बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई। तो सब्जेक्ट आएगा, प्लस में हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, हेड आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है। हेड के बाद हमारा क्या आएगा, नोट। नोट क्या दिखाता है कि ये सेंटेंस तो क्या है, नकारात्मक है, ये आदमी तो काम ही नहीं करता, जब देखो मना कर देता है, नेगेटिव आदमी है, नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाता है। इसके बाद हमारे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर आते हैं भाई साहब। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, मैंने आपको पहले बताया है जनाब कि इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक होता है, जिसके अंदर हम सवाल पूछते हैं कि ये क्या होगा, कैसे होगा। तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाते वक्त हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होता है, आगे आ जाता है।
अब आगे आ जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हमारी हैड होगी। हेल्पिंग वर्ब प्लस में हमारा सब्जेक्ट आ गया। अब सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा बताओ भाई, वर्ब आती है वर्ब, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब ये हेल्पिंग वर्ब आगे उठ जाएगा तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी थर्ड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी, प्लस में ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। और एक चीज़ तो भूल गए भाई, जब इंटेरोगेटिव है तो पता कैसे चलेगा कि ये इंटेरोगेटिव है, कैसे पता चलेगा, प्रश्नवाचक भी होगा ना लास्ट में, तो प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या होता है, ये WH फैमिली वाले, ठीक है। WH फैमिली का स्ट्रक्चर क्या होगा, जिसमें WH से स्टार्ट हुए WH फैमिली के वर्ड्स हो, जैसे कि वैन है, वेयर है, हु है, हाउ है, ये सब क्या होते हैं WH फैमिली के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो इसका हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, WH फैमिली आगे लगा देंगे इसमें इंटेरोगेटिव में, और बाकी सेम रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे स्ट्रक्चर की बात। अब हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किस में। अब ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस था, पास्ट परफेक्ट टेंस किस किस उसमें प्रयोग किया जाता है कंडीशन में, या कैसे सेंटेंसेस के लिए प्रयोग किया जाता है, या कैसे हम इसको पहचान कर सकते हैं कि किस में यह प्रयोग होगा। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें एक तो बिफोर और व्हेन वाले कुछ क्लोजेज होते हैं। मतलब क्या होगा, जब बिफोर और व्हेन वाली क्लोज के साथ किस में हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो। मतलब जो बिफोर वाला हो या क्लोज, और व्हेन वाली जो क्लोज हो वो किस में हो, हमारी पास्ट इंडेफिनिट, या हम कह सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस में होगा। तो जो मेन क्लोज होगी वो किस में होगी, पास्ट परफेक्ट में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे किसका यूज़ होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई एक्शंस थे, या मान लो 2 एक्शंस हैं, इसके अंदर 2 एक्शन में क्या होगा, एक जो एक्शन है वो पूरी तरह कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा, दूसरे के क्या होते हैं शुरू होने से पहले, ठीक है। तो जो पहला क्या बोलते हैं, पहला एक्शन कंप्लीट होगा वो क्या होगा, किस में होगा, हमारा पास्ट परफेक्ट में होगा। जबकि जो दूसरा स्टार्ट होने से पहले किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा हमारा किस में होगा, वो बिफोर और व्हेन वाली क्लोज बन जाएगी, तो वो किस में आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं, द रेन हैड स्टॉप्ड। रेन बारिश क्या है, वो स्टॉप्ड, रेन हैड स्टॉप्ड बिफोर वी रिटर्न्ड होम। इसका मतलब द रेन, वो बारिश है वो क्या हो, पहले ही ख़त्म हो चुकी थी हमारे घर आने से पहले, वी रिटर्न्ड होम, ठीक है। द पिक्चर हैड स्टार्टेड व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल। जब मैं सिनेमा हॉल पहुंचा तो क्या है, पिक्चर क्या है, पहले से ही शुरू हो चुकी थी। इसका मतलब क्या है, जो ये पिक्चर है वो पहले से शुरू हो चुकी थी। तो ये क्या है, हमारा मेन क्लोज है। ये किस में, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है। प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस में हैड होगा। हैड के बाद क्या होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। हैड प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, हैड प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। उसके बाद आ रहा है बिफोर व्हेन। और क्या कहते हैं, दूसरी एक मोटी मोटी बात ये है कि व्हेन होगा, मतलब बिफोर के बाद आने वाले सब सेंटेंस में क्या होता है, सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। और क्या होती हैं, और आफ्टर के बाद आने वाले में भी क्या होती है हमारे पास, आफ्टर के बाद आने वाले में क्या होता है, हेड प्लस में थर्ड फॉर्म। ये मोटी मोटी बात याद रखनी है, बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म, ठीक है। हेड से पहले क्या, आफ्टर से पहले क्या होती है हमारी सेकंड फॉर्म, और आफ्टर के बाद क्या होगी, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। ठीक है, और वही चीज़ वैन में होगी। अब तीसरा एग्जांपल क्या होगा, आई हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक बिफोर। अब इसमें भी ये वही बता रहा है, पहला जो हमारा वर्क था, एक्शन था दिल्ली जाने का, वो पहले ही ख़त्म हो चुका, बिफोर उसके मेरे फादर आने से पहले, ठीक है। मेन क्लोज जो होता है, अगर मेन क्लोज, अभी मैंने ऊपर वाले में भी लगभग वही बात बताई कि मेन क्लोज जब ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो मेन क्लोज पास्ट, अगर मेन क्लोज क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो
क्या होता है, जो सेकंड वाला वो बच गया हमारा, सब क्लोज रहता है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखो, ये शी टोल्ड मी हिज नेम। अब टोल्ड मी सेकंड फॉर्म आ गई वर्ब की, और मी टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये किस में हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में। आफ्टर ही हैड लेफ्ट, आफ्टर ही हैड, अब ही हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म और लेफ्ट। ठीक है, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आगे लेफ्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, जब मेन क्लोज क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो ये आफ्टर के बाद मतलब जो दूसरा क्लोज होगा हमारा, वो किस में होगा, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। ठीक है, या फिर हम इसको यूँ भी कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस में अगर बिफोर आ रहा है, आफ्टर आ रहा है, और उसमें आपको एक क्लोज दे रखी है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, दूसरी दे रखी है पास्ट परफेक्ट, तो उसको कैसे याद रखेंगे कि बिफोर से तो पहले होगी पास्ट परफेक्ट, ठीक है, और आफ्टर के बाद होगी। ठीक है, ये याद कर लो। ठीक है, बिफोर मतलब पहले, तो भाई पहले लगा दो पास्ट परफेक्ट, आफ्टर मतलब बाद में, तो भाई बाद में लगानी है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, वही सिंपल सी बात है। अब कुछ ऐसे एक्शंस में भी यूज़ किया जाता है पास्ट परफेक्ट जिसके अंदर टिल होता है, यस्टरडे होता है, टिल देन, ऐसे शब्द होते हैं, उसके अंदर भी हमारा क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में शी हैड नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क टिल, टिल आ गया। अब जब टिल आ गया यहाँ पे, तो ये किस में होगा, हमारा पास्ट परफेक्ट में होगा। शी हैड नोट, अब ये नोट आ गया तो नेगेटिव होता है, हैड नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म, हर होमवर्क टिल सनसेट, सनसेट तक उसने अपना काम नहीं करा था। ठीक है, अब कई बार कुछ होते हैं जब पहले से एक्शन किए हुए होते हैं, पहले एक्शन मतलब उनको शो करने के लिए वो इंडिकेट किए जाते हैं कुछ इन शब्दों से, जैसे एवर होता है, जस्ट होता है, रिसेंटली होता है, ऑलरेडी होता है। एवर हो गया, ठीक है, जस्ट की अभी अभी हुआ है, अभी अभी हुआ है, रिसेंटली ये भी अभी अभी, जस्ट अभी किया है, भाई अभी खाया है खाना, अभी पढ़ी है किताब, अभी किया है, ऑलरेडी पहले ही कर चुका हूँ मैं, भाई मैंने आई हैव ऑलरेडी, आई हैड ऑलरेडी ब्रेकफास्ट, मैं पहले कर चुका हूँ, टेकन ब्रेकफास्ट, येट अभी, जस्ट, सो फार, टिल, टिल टाइम को दिखाता है, बाय द टाइम, बिफोर और आफ्टर, बिफोर आफ्टर का हम पहले ही पढ़ चुके। ठीक है, तो अब ये एवर, जस्ट, रिसेंटली, इन सब को यूज़ करके जो हमारे एग्जाम्पल है वो हम यहाँ देख लेते हैं। आई हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, ऑलरेडी आ गया, टेकन ब्रेकफास्ट मैं पहले ही कर चुका हूँ। आई हैड फिनिश्ड द बुक बिफोर ही केम। ठीक है, आई हैड रिटर्नड फ्रॉम कॉलेज जस्ट देन, जस्ट भी था इसमें, एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार, जिसमें भी हो वो किसको इंडिकेट करेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस को। ठीक है, आई फिनिश्ड द बुक आफ्टर आई हैड रिटर्न फ्रॉम कॉलेज। ठीक है, अब इसके बाद हमारा दो और कंडीशन है जिसमें हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है। दो कंडीशन कौन सी है वो भी देख लेते हैं हम। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो यूज़ है वो दो कंडीशंस का हो रहा है कि जैसे टाइम एक्सप्रेस करने के लिए, टाइम को एक्सप्रेशन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और यह यूज़ किया जाता है कुछ वर्ब्स के साथ। अब जो टाइम एक्सप्रेशन के लिए क्या होता है, टाइम एक्सप्रेशन हमने प्रेजेंट के अंदर भी पढ़ा है, प्रेजेंट टेंस में, और इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में, और आगे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में और अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम कि जो सिंस और फॉर कब यूज़ किए जाते हैं, कब हमने उसको प्रेजेंट में पढ़ा है। ठीक है, तो टाइम एक्सप्रेशन में भी पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाता है। तो अब टाइम एक्सप्रेशन है, इसके अंदर कौन से वो हैं वर्ड्स देखिए, सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, होल, ऑल, थ्रू आउट, ऑल, अलोंग। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या होगा, शी हैड नोन हिम, वह उसे, शी हैड नोन हिम फॉर 2 years, मतलब वह 2 साल से उसे जानती है। ठीक है, ही हैड ओन्ड दिस प्लाजा फॉर 5 years, ये भी क्या है, टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो कुछ वर्ब्स के साथ भी यूज़ किया जाता है। वर्ब्स कौन सी हमारी, वांट, होप, एक्सपेक्ट, थिंक, सपोज, मीन और इंटेंड। अब इनके अंदर क्या होता है, ये कुछ वर्ब्स होती हैं जो ये शो कर रही हैं कि हम ये चाहते हैं, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा सपोज कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन, बट जो एक्शंस होता है वो नहीं होता है। ठीक है, एक्शन
इसमें नहीं होता है। जैसे एग्जांपल है, आई हैड एक्सपेक्टेड टू पास बट डिड नॉट पास, ठीक है, मतलब एक्शन पूरा नहीं हुआ है, उसमें एक्शन नहीं हुआ है कि पास होगा, मगर एक्सपेक्ट कर रहा है वो, क्या है, एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो ये वर्ब्स के साथ ये हमारा हम भी पास्ट परफेक्ट टेंस ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा, हम उसको अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, अभी यहाँ पे हमारा जो पास्ट टेंस का लास्ट पार्ट है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बेसिकली ये जो पास्ट के अंदर कोई भी एक्शन शुरू होता है, आरंभ होता है और वो पास्ट के अंदर ही क्या होता है, जारी रहता है। और इसके पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर दोनों में ही क्या होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें आता भी है, और हम जो टाइम एक्सप्रेशन को शो करता है ये टेंस, ठीक है। अब टाइम एक्सप्रेशन को शो कैसे करता है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में पढ़ भी चुके हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, कब सीन्स आता है, कब फोर आता है। और फिर हम दोबारा एक वीडियो बना देंगे सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, जिसमें टाइम एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। तो अभी इसके अंदर हम जारी करते हैं हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब पास्ट परफेक्ट देखो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी हमारी यहाँ पे, हैड बीन। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब थी वो क्या थी, वहाँ पे हमारे हैज़ बीन और हैव बीन, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में हमारी क्या थी, हैज़ बीन और हैव बीन। अब हैज़ और हैव का ही हमारा क्या बन गया यहाँ पे, हैड बीन होता है, हैड बीन यूज़ हो रहा है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। अब वही इसके स्ट्रक्चर भी वही है, अब स्ट्रक्चर भी वही, अफर्मेटिव के हो गए, नेगेटिव के हो गए, इंटेरोगेटिव के हो गए, ठीक है। तो अफर्मेटिव का सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद में हमारा क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी हमारी, हेल्पिंग वर्ब में आती है हैड बीन आती है, ठीक है। हैड बीन के बाद में हमारी देखो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है, अभी हमारी वर्ब आती है, ठीक है। हैड बीन आ गया, हैड बीन के बाद क्या आएगी, वर्ब आएगी। अब वर्ब किस में होगी हमारी, जो मेन वर्ब की क्या होगी, अब कॉन्टिन्यूस में है तो कैसे आएगी यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब आईएनजी भी आएगा, क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस में आईएनजी आने के बाद हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा, सिंस और फॉर। अब ये सिंस और फॉर किस लिए यूज़ किया हो गया है, वो टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए किया गया है, किस लिए किया जाता है, यहाँ पे सिंस और फॉर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेन वर्ब की ये हमारा अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर होता है। इसी के बाद सेम हमारा क्या आता है, नेगेटिव में आता है। नेगेटिव में क्या लग जाता है, एक नोट और आ जाता है। नोट में क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब हैड नोट आ जाएगा, इसमें नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। ये नेगेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव जैसे हमारा हर सेंटेंसेस में देखो हमने वही लगाया, नोट लगाया, तो इसमें हमारा क्या होता है, जैसे क्या होता है, कोई भी हैज़ बीन है, हैव बीन है या हैड बीन है, इसके बीच में क्या आ जाता है हमारा, नोट आ जाता है। हैड नोट बीन प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस और फॉर, ठीक है। ये क्या हो गया, नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। अभी इसी तरह से क्या होता है हमारा इंटेरोगेटिव में। अब इंटेरोगेटिव में क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आगे चली जाती है उठ के, तो हेल्पिंग वर्ब में आगे उठ के जाएगा तो क्या होगा हमारा, हैड जो है, हैड आगे चला जाएगा सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में हमारा हैड जो है वो आगे आ गया। आप इसको सिंपल ऐसे पढ़ सकते हैं, हैड आगे आ गया, फिर प्लस में सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में हमारा बीन आ जाएगा, बीन के बाद में हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर क्या होता है, सिंस, फॉर और क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। ये हमारा इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, सेम इंटेरोगेटिव का, ठीक है। इसी के बाद क्या होता है, WH फैमिली में क्या आता है, WH फैमिली में
बस WH फैमिली का एक वर्ड जो होते हैं वैन वेयर ये सब क्या लगते हैं आगे लग जाते हैं, बाकी सब सेम होता है। तो ये क्या होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की ये स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद हम ये देख लेते हैं इसका प्रयोग किससे कैसे सेंटेंसेस में होता है। इसका प्रयोग होता है व्हेन और जो बिफोर होती है, जो हमने पहले बताया था ना, व्हेन और बिफोर वाली जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्लोज दी रखी हो, तो उसमें जो मेन क्लोज हो जिसमें सिंस या फॉर वाला टाइम दे रखा हो उसमें क्या होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस आता है। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का जो यूज़ होगा, प्रयोग होगा, वो कब होगा, जब व्हेन अथवा बिफोर वाले जो क्लोज होते हैं, व्हेन और बिफोर वाले क्लोज मतलब कोई भी व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, बिफोर से जो भी क्लोज स्टार्ट हो रहा है वो क्या होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर दे रखी है तो हम जो मेन क्लोज होती है उसको हम किस में रखेंगे, हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में रखेंगे। और वो कब रखेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में सिंस और फॉर के साथ जब टाइम दे रखा होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में रखेंगे। जैसे कि एग्जांपल हमारा देखो, ही हैड बीन वर्किंग हार्ड, ये क्या हो गया, ही हैड बीन वर्किंग हार्ड। अब वर्किंग हार्ड आ गया ना, हैड बीन वर्किंग, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। अब इसमें क्या आता है फॉर 10 ईयर्स, टाइम भी दे रखा है देखो, तो क्या होता है इसमें व्हेन ही फेल इल, तो जो व्हेन वाली जो क्लोज है वो किस में रहेगा पास्ट इंडेफिनिट में। अगर हम यूँ कहते हैं व्हेन ही फेल इल, जो हमारा है व्हेन वाला क्लोज है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में रखते हैं जिसमें सिंस और फॉर दे रखा है। ठीक है, इसी तरह दूसरा एग्जांपल भी है, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। देखो इट हैड बीन रेनिंग, देखो हैड बीन रेनिंग आ गया, हैड के साथ हैड बीन के साथ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से, व्हेन यू रेंग मी अप। ठीक है, दोनों इसमें हो गए। ठीक है, तो ये प्रयोग था इसका, ये याद रखना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। अब जो हमारी अगली वीडियोज़ आएगी वो आएगी हमारी फ्यूचर टेंस की। तो ये हमारा पास्ट टेंस था। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको कुछ समझ में ना आए वो बताएं, अगर हमारी कुछ गलती है वो बताएं, हम उसको और सुधारेंगे, परफेक्ट करेंगे। हम भी आप ही की तरह हैं,